एक सेकंड के लिए रुको, अपने आसपास देखो। जो दीवार तुम देख रहे हो, जो आवाजें तुम सुन रहे हो, जो खुशबू तुम्हारी नाक तक आ रही है, जो तुम्हारे हाथों के नीचे सतह है, ये सब कुछ रियल लगता है ना? बिल्कुल ठोस, बिल्कुल सच्चा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब कुछ जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक अनुमान है, एक गेस, एक प्रिडिक्शन, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको लगता है कि हमारी आंखें कैमरा की तरह काम करती हैं, हमारे कान माइक्रोफोन की तरह, और हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह जो बाहर की दुनिया को जैसी है वैसी रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन न्यूरोसाइंस ने पिछले 30-40 सालों में जो डिस्कवर किया है वह हमारी सोच को हिला के रख देता है। सच ये है कि तुम जो दुनिया देख रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे दिमाग के अंदर बन रही है, हर सेकंड, हर पल, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे रियलिटी क्रिएट करता है। हम बात करेंगे परसेप्शन की, इल्यूशंस की और उस अमेजिंग साइंस की जो बताती है कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। तो चाय या कॉफी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद तुम अपनी रियलिटी को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, तुम कैसे देखते हो? तुम्हें लगता है आंखें खोल ली, लाइट गई अंदर और तुमने देख लिया। लेकिन रुको, तुम्हारी आंख के पीछे एक छोटी सी जगह होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यहां लाइट पड़ती है और सिग्नल्स बनती हैं। लेकिन ये सिग्नल्स जो दिमाग तक पहुंचती हैं, ये ढोड्डी होती हैं, उल्टी होती हैं और इनकम्प्लीट होती हैं। तुम्हारी हर आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां कुछ दिखता ही नहीं। फिर भी तुम्हें दुनिया ठंडी दिखती है, सीधी दिखती है, और कहीं कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखता। ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है, तुम्हारा दिमाग फील करता है। वह मिसिंग इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से भरता है। वह गैस करता है कि वहां क्या होना चाहिए, और जो वह डिसाइड करता है वही तुम्हें दिखाई देता है। यानी तुम अपनी आंखों से नहीं देखते, तुम अपने दिमाग से देखते हो। आंखें तो सिर्फ रॉ डेटा भेजती हैं, असली पिक्चर तो दिमाग बनाता है। एक फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट हैं अनिल सेथ। उन्होंने टेड टॉक में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज आवर ब्रेन प्रिडिक्ट्स दे शुड बी। यानी हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वह हैं, हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिमाग प्रिडिक्ट करता है उन्हें होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुमने कभी द ड्रेस वाला वायरल फोटो देखा है? 2015 में एक ड्रेस की फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी। कुछ लोगों को वह ड्रेस व्हाइट और गोल्ड दिख रही थी और कुछ लोगों को वही ड्रेस ब्लैक और ब्लू दिख रही थी। सेम फोटो, सेम स्क्रीन, लेकिन अलग लोग अलग कलर देख रहे थे। पूरे इंटरनेट पर बहस छिड़ गई थी। लोग अपने भाई बहन से लड़ने लग गए थे। तो हुआ क्या था? साइंटिस्ट्स ने रिसर्च किया और पाया कि ये सब दिमाग के प्रेडिक्शन का खेल था। जिन लोगों का दिमाग अस्यूम कर रहा था कि फोटो नेचुरल डे लाइट में ली गई है, उन्हें ड्रेस ब्लैक और ब्लू दिख रही थी, और जिन लोगों का दिमाग अस्यूम कर रहा था कि फोटो आर्टिफिशियल येलो लाइट में ली गई है, उन्हें वह व्हाइट और गोल्ड दिख रही थी। सेम इमेज, लेकिन हर दिमाग अपना अलग प्रेडिक्शन लगा रहा था, और जो प्रेडिक्शन लगाया वही उन्हें रियलिटी की तरह दिखा। ये छोटी सी एग्जाम्पल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाता है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे दिमाग के पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है, तुम्हारे असम्पशंस से बनती है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस से बनती है। यानी दो लोग एक ही चीज को देखकर बिल्कुल अलग रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और दोनों के लिए वह सच होगी। अब थोड़ा और डीप चलें। एक और फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे मैकगर्क इफेक्ट कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक वीडियो में कोई इंसान अपने होंठों से गागा बोलता है, लेकिन ऑडियो में बाबा बजता है। अब जब तुम वीडियो देखते हो तो तुम्हें सुनाई क्या देता है? ना बा ना गा, तुम्हें सुनाई देता है दादा। यानी तुम्हारा दिमाग आंख और कान दोनों का डेटा मिलाकर एक नई आवाज क्रिएट कर देता है जो वहां थी ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर तुम आंख बंद कर लो तो तुम्हें सही आवाज बाबा सुनाई देगी, लेकिन आंख खोलते ही फिर से दादा सुनाई देने लगेगा। यह प्रूफ है कि तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूअसली इनपुट्स को मिक्स करके एक इल्यूजन बना रहा है जिसे तुम रियलिटी समझते हो। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग ऐसा क्यों करता है, इतनी मेहनत क्यों करता है? सीधा सीधा जो है वह दिखा देना, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड में करोड़ों अरबों इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। आंखों से डेटा,
कानों से डेटा, स्किन से डेटा, नाक से डेटा, बॉडी के अंदर से डेटा। इतना सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो दिमाग ने एक शॉर्टकट निकाला। वह पूरा डेटा प्रोसेस नहीं करता, वह प्रेडिक्ट करता है कि अगला पल कैसा होगा और फिर सिर्फ उन डिफरेंसेस को नोटिस करता है जो प्रेडिक्शन से अलग होते हैं। यानी तुम्हारा दिमाग हर वक्त फ्यूचर का गैस लगा रहा है और जब रियलिटी उस गैस से मैच करती है तो सब स्मूथ चलता है। लेकिन जब कोई चीज प्रेडिक्शन से अलग होती है तब दिमाग अलर्ट हो जाता है। सोच के देखो, जब तुम सीधी सपाट सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक सीढ़ी पर पैर रखते हो जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो तुम्हें एक झटका लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग का प्रेडिक्शन गलत हो गया। यही प्रेडिक्शन एरर हमें चीजें नोटिस करवाती है। सब का सब तुम्हारे दिमाग के अंदर बनी हुई है। बाहर की दुनिया जैसी है वह तुम कभी नहीं देख सकते। तुम सिर्फ वह वर्जन देख सकते हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाना चाहता है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझो। साइंटिस्ट्स ने एक टर्म बनाई है, कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन। ये टर्म अनिल सेथ ने पॉपुलर की है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी रियलिटी एक हेलुसिनेशन ही है, लेकिन यह हेलुसिनेशन कंट्रोल में है। रियल वर्ल्ड से फीडबैक आता रहता है तो तुम्हारा दिमाग अपने हेलुसिनेशंस को एडजस्ट करता रहता है। लेकिन जब यह कंट्रोल टूट जाता है, जैसे स्किज़ोफ्रीनिया में या किसी ड्रग के इफेक्ट में, तब दिमाग वो चीजें दिखाने लगता है जो वहां हैं ही नहीं। लेकिन सच ये है कि नॉर्मल लोग भी हर वक्त हेलुसिनेट कर रहे होते हैं, बस उनका हेलुसिनेशन रियलिटी से मैच करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम नए शहर में जाते हो तो सब कुछ ज्यादा विविड लगता है, कलर्स ब्राइटर दिखते हैं, खाने का टेस्ट अलग लगता है, टाइम स्लो चलता है। लेकिन जब तुम अपने घर वापस आते हो तो सब कुछ नॉर्मल फील होता है। क्यों? क्योंकि नए शहर में तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, उसे फ्रेश डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा था, और फ्रेश डेटा दिमाग को ज्यादा एंगेज करता है। घर पर सब कुछ प्रेडिक्टेबल है तो दिमाग ऑटो पायलट में चला जाता है और तुम्हें डिटेल्स नोटिस नहीं होती। यही रीजन है कि बच्चे की दुनिया इतनी कलरफुल और एक्साइटिंग होती है। उनका दिमाग अभी प्रेडिक्शंस बनाना सीख रहा होता है। हर चीज नई है, हर एक्सपीरियंस नया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग प्रेडिक्शंस बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है और दुनिया बोरिंग लगने लगती है, जबकि असल में दुनिया वही है, बस हमारा दिमाग उसे एक नई नजर से नहीं देख रहा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं? क्या हम रियलिटी को फिर से नए सिरे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और साइंटिस्ट्स ने इस पर भी रिसर्च की है। एक तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम अपने दिमाग को फोर्स करते हो कि वह प्रेजेंट मोमेंट में रहे, प्रेडिक्शंस ना लगाए, बस ऑब्जर्व करे। रिसर्च दिखाती है कि रेगुलर मेडिटेटर्स का ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह थिकर हो जाता है, और उनका अमिगडाला, जो फियर और थ्रेट डिटेक्ट करता है, वह छोटा हो जाता है। यानी मेडिटेशन से तुम अपने दिमाग के प्रेडिक्शन सिस्टम को लिटरली रिवायर कर सकते हो। दूसरा तरीका है नए एक्सपीरियंस। नए शहर जाओ, नई लैंग्वेज सीखो, नई स्किल डेवलप करो, नए लोगों से मिलो। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती हैं कि वह नए प्रेडिक्शंस बनाए, नए पैटर्न सीखे, और इससे तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, तुम्हारा दिमाग जवान रहता है। तीसरा तरीका है अपने बायसेस को चैलेंज करना। तुम्हें पता है हमारे ज्यादातर जजमेंट्स प्योरली प्रेडिक्शंस होते हैं। जब तुम किसी अजनबी को पहली बार देखते हो तुम्हारा दिमाग 1 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि यह बंदा कैसा होगा, अच्छा या बुरा, ट्रस्टवर्दी या नहीं, स्मार्ट या नहीं। ये सब तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस और बायसेस का प्रेडिक्शन है। असली इंसान का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम इस फैक्ट को समझ लो और कॉन्शियसली अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को चैलेंज करो तो तुम लोगों को और दुनिया को ज्यादा एक्यूरेट देखना शुरू कर दोगे। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा दिमाग रियलिटी क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि तुम अपनी रियलिटी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि तुम्हें दुनिया कैसी दिखेगी। एक फेमस स्टडी हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, होटल में काम करने वाली हाउसकीपिंग स्टाफ पर। उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बताया गया कि उनका काम असल में एक्सरसाइज है,
उन्हें एक्सप्लेन किया गया कि बेड बनाना, झाड़ू लगाना, कमरे साफ करना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है जो जिम जाने के बराबर है। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। जिस ग्रुप को बताया गया था कि ये एक्सरसाइज है, उनका वेट कम हुआ, ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ, बॉडी फैट कम हुआ। दूसरे ग्रुप में कुछ नहीं बदला, सेम काम, सेम फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन सिर्फ परसेप्शन चेंज होने से बॉडी भी चेंज हो गई। ये स्टडी एलिया क्रम ने 2007 में की थी और ये प्रूफ करती है कि तुम्हारा दिमाग लिटरली तुम्हारी फिजिकल रियलिटी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये सब जानकर तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने दिमाग पर अंधा विश्वास मत करो। जो वह तुम्हें दिखा रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। दूसरा, अपने थॉट्स पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम पॉजिटिव प्रेडिक्शंस लगाना शुरू करोगे तो दुनिया भी पॉजिटिव दिखने लगेगी। तीसरा, नए एक्सपीरियंस को वेलकम करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने दिमाग को चैलेंज करो। और चौथा, दूसरों को जज करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि शायद तुम उन्हें रियलिटी में नहीं देख रहे, सिर्फ अपने दिमाग के प्रेडिक्शन के थ्रू देख रहे हो। सच ये है कि हम सब अपनी अपनी रियलिटी में जी रहे हैं। तुम्हारी रियलिटी अलग है, मेरी रियलिटी अलग है, तुम्हारे घर वाले की रियलिटी अलग है, और कोई भी रियलिटी द रियल रियलिटी नहीं है। सब दिमाग के वर्जन्स हैं। जब तुम ये बात समझ जाते हो तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है। तुम दूसरों से लड़ना कम कर देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि उनका दिमाग उन्हें अलग दुनिया दिखा रहा है। तुम अपने आप पर ज्यादा काम करते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बाहर नहीं अंदर हैं। तो अगली बार जब तुम आंखें खोल के दुनिया देखो, 1 सेकंड के लिए रुको और सोचो, क्या ये सब सच है या ये मेरे दिमाग का एक खूबसूरत हेलुसिनेशन है? ये सवाल पूछना ही तुम्हें एक नई लेवल की अवेयरनेस पर ले जाएगा। ये थी आज की स्टोरी, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी रियलिटी की, और उस अमेजिंग साइंस की जो बताती है कि तुम सिर्फ दुनिया के ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम उसके क्रिएटर भी हो। अपने दिमाग की शक्ति को समझो, उसे काबू में लाओ और एक ऐसी रियलिटी बनाओ जो तुम्हें खुशी दे, तरक्की दे और सुकून दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई साइंस, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पूरी दुनिया है।